And normally, sorry to say this, journalists are not very, polite to actors. हो जाता है, I mean, बिल्कुल, I mean, एक आपकी खुद की जर्नी है. बैठी कितने बदला तो दूर होनी है, मेरे वांगू भी मजबूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है. परेश रावल सर कुछ अद्भुत ही कर जाते हैं. 4 एक्टर्स को छोड़ दिया जाता है और सडनली बीच में नई नई चीजें फेंक दी जाती हैं. आज हमारे साथ वो है जो है टैलेंट का भंडार. कभी है हमें हंसाते, कभी रुलाते और कभी अपने गानों से सुलाते, जिसके आगे नहीं है किसी की जलती. प्रेजेंटिंग अपार शक्ति. कैसे हो यार कोमल? सो गुड टू सी यू. थैंक यू सो मच. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. प्लेजर इज ऑल माइन. सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस 3-2 के लिए 500 करोड़ के ऊपर की कमाई हुई है. हाउ इज द फीलिंग? यार ये तो पता ही नहीं था कि ये हो जाएगा. एंड आई थिंक जब भी आपके साथ लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस हो जाती है, यू ऑलवेज फील ब्लेस्ड यार. और आसपास आपको लगता है कि शायद एनर्जीज आर गेटिंग टुगेदर टू रियली मेक थिंग्स हैपन फॉर यू. सो यार, जब हमने स्त्री का पार्ट 1 देखा था तो और अब ये सीक्वल है, एक कर्स जैसा लगता है कि परफॉर्म होगा कि नहीं, अच्छा चलेगा कि नहीं, क्योंकि स्त्री 1 को इतना प्यार मिला था. तो क्या आपके मन में वो डर था जब आप ये मूवी कर रहे थे? यार डर तो नहीं कहूँगा. आई थिंक बहुत ही कमाल की प्रेप हो रखी थी, तो इसलिए डर नहीं था, एक्साइटमेंट थी रादर. एंड लेकिन उस एक्साइटमेंट में जो अच्छा काम हुआ, तब भी ये नहीं पता था कि यार इतने नंबर टच हो जाएंगे. आई थिंक वो जो फर्स्ट स्त्री ने जो सक्सेस देखी, उसका शायद थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा. लेकिन ये टचवुड एक अनप्रेसिडेंटेड नंबर है. जब आपने दंगल की थी जी, वो तो मैसिव हिट रहा है. Yeah. आज भी लोग दंगल को देखते हैं. या अगर मैं अभी की बात करूं, जब आप पीछे पलट के देखते हैं अपनी जिंदगी में वो दंगल वाला टाइम, तो अब आप अपने आप को कैसे नजरिए से देखते हैं? कितना कुछ आपने एक्सपीरियंस कर लिया आपने? यार एट such an early stage of my career, if I have been able to become a part of 2 big blockbusters, one is Dangal and one is Stree 2, मुझे नहीं लगता है एज एन आर्टिस्ट आपको और कुछ चाहिए होता है उसके बाद. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ये जो हफ्ता निकला है वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी विशेस और इतने प्यार से निकला है ना, कि आपको लगता है कि यार ये दिन चलते ही रहे. बट वो ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, हर फिल्म के साथ ऐसा हो. हाँ. ये तो पॉसिबल नहीं है. बट ऑफ कोर्स एक इन हार्ट्स ऑफ हार्ट्स आपको लगता है यार ये ही दिन चलते रहे बस. स्त्री 2 की बात अगर हम करें तो आजकल वो चिट्ठी वाला जो आपका लोग है वो बहुत फेमस हो रहा है. Yes. लोग रील्स बना रहे हैं. एक Yes. बार हो जाए, एक बार हमें सामने से सुनना है. Soft chitty, warm chitty, little ball of fur. Happy chitty, sleepy chitty, purr, purr, purr. Soft chitty, warm chitty, little ball of fur. Happy chitty, sleepy chitty, purr, purr, purr. ये किसने लिखा है? यार ये एक्चुअली निरेन भाई ने जो राइटर है उनका आइडिया है, और साथ में चिट्ठी करने का. अदरवाइज एक बहुत ही फेमस इंग्लिश शो है जिसमें से एक पार्ट वहाँ से निकाला गया. सो या अभी आगे की अगर हम बात करें तो आपकी परेश रावल के साथ एक फिल्म आ रही है. यस. परेश रावल अपने आप में एक लेजेंड है इंडस्ट्री में. उनके साथ काम करके अब तक का एक्सपीरियंस कैसे रहा है आपका? और आई एम श्योर आपकी बहुत मेमोरीज भी बनी हुई होंगी. एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली. दिस इज माय सेकंड फिल्म विद हिम बाय द वे. पहले हम दो हमारे दो करी थी, उसके बाद अब करी है बदतमीज गिल. एंड परेश रावल सर इज वन ऑफ द मोस्ट वार्म, सिंसियर एंड यार एक तो अपने आप में लेजेंड है. 40 साल से प्लस हो चुके होंगे उनको इस इंडस्ट्री में. उसके बाद जब वो जिस चाह से सेट पे आते हैं, आई थिंक आपका और बेहतर काम करने का मन करता है. एंड मैं तो रोज सुबह फिल्म सेट पे पहुंचते ही सबसे पहले उनको चरण स्पर्श करता था, बिकॉज आई थिंक ही इज ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक हिज ओन सन. एंड मैं खुद अनिरुद्ध आदित्य दोनों का बहुत बड़ा वेल विशर, बहुत बड़ा उनके काम का फैन हूँ. सो आई थिंक परेश सर एक बहुत ही अच्छी एनर्जी लेकर आते हैं. एंड ऑफ कोर्स यार उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है, मुझे लगता नहीं है कि उनको स्क्रिप्ट देने की जरूरत है. करेक्ट, डेफिनेटली आपने बहुत सही बात या एब्सोल्युटली. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द राइटर्स, परेश रावल सर कुछ अद्भुत ही कर जाते हैं.
अच्छा लिखा हो तो उसको और अच्छा कर जाते हैं, नहीं अच्छा लिखा हो तो उसको मतलब अपने आप बना जाते हैं उसका सीन। आपने भी काफी ह्यूमरस कैरेक्टर्स किए हुए हैं Yeah. और डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो ऑडियंस से कनेक्ट भी हो पाना होता है, Correct. फोर्स नहीं लगना चाहिए। Correct. तो किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि वो एकदम रियल लगे? यार आई डोंट थिंक टू मच, आई थिंक दिस इज द ओनली वे। उसको ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना है, ओवर थिंक नहीं करना है, ज़्यादा कैमरे में जाके देखना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सो या आई मीन मॉनिटर पे, आई मीन सो टचवुड आई थिंक दैट्स द की। सबसे ज़्यादा बात ये है कि डोंट ओवर थिंक एंड ओवर एनालाइज दैट सिचुएशन, और जितना हो सके पहले 1-2 टेक्स में ही उसको आप करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जितना आप एक्स्ट्रा टेक्स लेते रहेंगे उतना ही मोनोटोनस हो जाता है, उतना ही वो करेक्ट लैंड नहीं करता है। सी हैविंग सेड दैट, सब एक्टर्स के साथ, हम सबके साथ ऐसा होता है कि एक दिन वो ऐसे सुई अड़ जाती है कि आपको बैक टू बैक टेक्स चाहिए होते हैं किसी वजह से, बट हैविंग सेड दैट जो आपको इनिशियली मिल जाता है वो सबसे बेस्ट होता है। बर्लिन की अगर हम बात करें और अगर हम जुबली की भी बात करें तो Yeah. इसमें आपके काफी अलग अलग किरदार हमें करेक्ट। नजर आए हैं। कितना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि अपने आप को उस कैरेक्टर में पूरा ढाल लेना होता है। या तो हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट? यार आई थिंक चाहे कॉमेडी हो चाहे सीरियस पार्ट्स हो, कॉमेडी हुई जैसे लुक्का छुपी में, स्त्री वन में, पति पत्नी और वो में, और उसके बाद जब सीरियस पार्ट्स हुए इन फिल्म्स लाइक धोखा अराउंड द कॉर्नर, नेटफ्लिक्स, और जुबली और अब बर्लिन आ रही है, आई थिंक दोनों में ही एक अमाउंट ऑफ सीरियसनेस चाहिए होती है। कॉमेडी करने के लिए भी सीरियसनेस चाहिए होती है। सो बस वो एक आप पहले एक वो अपनी एक सीरियस बीट पकड़ ले, सीरियस बीट इन द सेंस कि आपको इस सुर पे चलना है, एंड आई थिंक वो ऑटोमेटिकली विद जो आसपास, और एक चीज और है, आप प्रेजेंट रहें हमेशा, आसपास क्या चीज है खेलने को, और तैयार रहें इस चीज के लिए कि यार ये सीन करते करते ऊपर से शैंडलर गिर सकता है, क्योंकि आपने वो शैंडलर गिर जाए और डायरेक्टर कट बोल दे, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है डायरेक्टर कट बोले ही नहीं, वो शैंडलर गिर गया और आपने कैसे सडनली बोला लो ऊपर वाले का आशीर्वाद भी आ गया, कोई भी आप लाइन ले सकते हैं उस टाइम पे, सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू बी प्रेजेंट एट दैट टाइम, इन दैट मोमेंट, और उस शैंडलर गिरने का आपके कैरेक्टर से और इस कहानी से आपस में उसको कैसे जोड़ना है, वो आप अगर प्रेजेंट में रहेंगे, आप अपने कैरेक्टर की बीट पकड़ के चलेंगे, तभी हो पाएगा, वरना आप फंस जाएंगे। जैसे ही गिरेगा वरना आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, आप शायद उस समय जो आप नहीं है वो बन जाएंगे। सो आई थिंक स्टेइंग इन प्रेजेंट इज द की। दिस इज अमेजिंग। आई थिंक ये बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं। जी, ग्रेट। आई थिंक ये वैसे भी अदरवाइज भी एक थिएटर एक्सरसाइज भी है, दैट 4 एक्टर्स को छोड़ दिया जाता है और सडनली बीच में नई नई चीज़ें फेंक दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक गुब्बारा फेंक दिया, फॉर एग्जाम्पल एक चश्मे फेंक दिए, फॉर एग्जाम्पल एक मोज़ा फेंक दिया। सो आई थिंक, और उसके साथ आपको उस प्रॉप के साथ इम्प्रोवाइज करना है। सो आई थिंक पीपल हु आर एस्पायरिंग एक्टर्स, उनको ये डेफिनेटली ऐसी एक्सरसाइज अपने बिफोर पुटिंग अप अ प्ले ये सब करनी चाहिए। विल बी रियली हेल्पफुल। एब्सोल्युटली। आपके गाने की बात की जाए, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू यार कोमल, थैंक यू। इट्स रियली नाइस, इट्स वेरी सूदिंग टू हियर। मेरे को ये बात आप बताइए कि आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली कि आई वांट टू मेक अ सॉन्ग? यार देखिए, टचवुड इस साल 2 गाने ट्रेंड हुए इंस्टाग्राम पे, एंड आई डोंट नो, आई मीन इट्स वियर्ड टू से कि इंस्टाग्राम पे ट्रेंड हुए, बिकॉज दैट्स द करेंसी यार। अदरवाइज गाना हिट हुआ नहीं पता लगता है अगर ट्रेंड नहीं हुआ। तो इसलिए इस वजह से बोल रहा हूँ, अदरवाइज एज अ म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, आई वुड नेवर वांट टू मैं अपने या किसी और की भी कला का इंस्टाग्राम से नापतोल नहीं करना चाहता हूँ कि वो ट्रेंड हुआ कि नहीं, बट क्योंकि वो एक करेंसी है। और आपने बात करी गाने के बारे में, तो कुड़िए नी और ज़रूर दोनों के दोनों इस साल ट्रेंड किए। चाहे कुड़िए नी मैंने पहले रिलीज़ किया था, कुड़िए नी इज़ अ सॉन्ग विच इज़ रिटन बाय मी, कंपोज बाय मी, संग बाय मी। वो गाना जो है वो मैंने ये सोच के लिखा था कि एक पेड़ के नीचे एक लड़का लड़की बैठे हैं चंडीगढ़ में और बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, और अब जब इतने सालों बाद मिले हैं तो वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। जब बचपन में
जब बचपन में थे वो तो शायद एक साथ स्टैपू खेला करते थे, शायद छुपन छुपाई लुक्का छुपी खेला करते थे। अब बड़े हो गए हैं तो आपस में क्या कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो इट्स अ म्यूजिकल कॉन्वर्जेशन, वो उस तरीके से लिखा था। एंड ज़रूर जो है वो मैंने लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ गाया है। वो लिखा है एक बहुत ही कमाल के राइटर कंपोजर ने, whose name is Savi Kalo. He's from New Zealand, now stays in Punjab. He's back in Punjab only because इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खुल गई बिकॉज ही वेंट वायरल विद हिज सॉन्ग कॉल्ड अपा फिर मिलांगे, एंड नाउ यू नो अ सॉन्ग वी हैव कोलैबोरेटेड ऑन कॉल्ड ज़रूर। आई थिंक ज़रूर की हर एक लाइन बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीके से लिखी गई है। एंड ऑफ कोर्स यू नो जो लूप है वो मेरा फेवरेट है, बैठी कितने बदलना तो दूर होनी है, मेरे वांगों भी मजबूर हो। इट्स सच अ ब्यूटीफुल लाइन, यू नो। Oh, I really want to hear you sing. Please. बैठी कितने बदलना तो दूर होनी है, मेरे वांगू भी मजबूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है। सो आई थिंक इट इज सच अ सिंपल लाइन, बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सिंप्लिसिटी से उन्होंने बात कह दी। So आयुष्मान खुराना और आप, जब दो सिबलिंग्स रिलेशन में होते हैं तो लोग कंपैरिजन करते हैं, बट आपकी एक अपनी अलग इंडिविजुअलिटी है और लोगों को पसंद भी आती है, बट आप दोनों ही अब स्पॉटलाइट में हैं, तो इतने सालों में आपका रिश्ता किस तरीके से इवॉल्व हुआ है? यार पहली बात तो हम अपना पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप दोनों यू नो सेपरेट रखते हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन दैट अ जर्नलिस्ट लाइक यू कम्स एंड सेज कि यार चाहे आप एक यू नो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्टर इन द कंट्री के भाई हो, लेकिन यू हैड योर ओन जर्नी। वो आप एंड नॉर्मली सॉरी टू से दिस जर्नलिस्ट आर नॉट वेरी यू नो पोलाइट टू एक्टर्स, हो जाता है। I mean, बिल्कुल I mean, एक आपकी खुद की जर्नी है, ये आपका शो है, आप कोई भी सवाल पूछ सकती हैं, आपके पास वो कॉन्फिडेंस, वो कन्विक्शन और वो स्पेस है, लेकिन फिर भी अगर आपने इतना पोलाइटली बात बोली है तो डेफिनेटली कुछ ठीक चीजें की होंगी यू नो मैंने अपनी लाइफ में टू हैव दैट जर्नी। सो आई थिंक उसका मेन द की इज दैट टू हैव अ सेपरेट पर्सनल एंड प्रोफेशनल जर्नी, टू कीप इट टोटली सेपरेट। अपार्ट फ्रॉम दैट I think communication is a skill. Communication is the key. आप हमेशा कम्युनिकेट कीजिए एक दूसरे को, और वो हर रिलेशनशिप में है, ये सिर्फ दो भाइयों के रिलेशनशिप में नहीं है। मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम दो देशों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में, माँ बाप के बीच में, यू नो बाप बेटे के बीच में, एक कम्युनिकेशन के थ्रू सॉर्ट आउट हो सकती है। आप एक सिंपल कम्युनिकेट कर दीजिए एंड आई थिंक मोर ऑफन देन नॉट आपके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं एक मोमेंट के बारे में बात करूं, फॉर लाइक एन एग्जांपल, व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस डू यू हैव जब आप कोई मूवी कर रहे होते हैं या वो कोई कर रहे होते हैं, तो भाइयों के बीच में कैसी बात होती है? यार ऑनेस्टली बहुत कम बार ऐसा होता है कि काम इतना ज़्यादा डिस्कस हो सके, बिकॉज दिन की एक दो स्क्रिप्ट्स मैं पढ़ता हूँ, एक दो स्क्रिप्ट्स वो पढ़ते हैं, तो उसके बाद एक दूसरे का काम डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और टाइम भी नहीं मिलता है उसके लिए। और जब मिलते हैं तो फैमिली के साथ मिलते हैं, तो आई मीन अकेले जब भी हम रात को बैठते हैं बहुत लेट बैठते हैं, तो तब बात सिर्फ और सिर्फ खाने और म्यूजिक को लेकर होती है, फिल्म्स को लेकर कम होती है। ऑल्सो आई थिंक वी वर born and brought up in a family where there was a lot of music. Yes. You know, Papa used to play the harmonium, used to play the flute. हम दोनों ने बहुत जल्दी गिटार पकड़ लिया, तो जो ज़्यादा कॉन्वर्जेशन होती है वो म्यूज़िक के अराउंड होती है। एंड अब जैसे गाना है उनका रह जा मेरे को, तो यू नो वो गाना भी इस समय ट्रेंड कर रहा है। तो रह जा जब पहली बार उन्होंने गाकर आए और उन्होंने सुनाया, जब ज़रूर मैं पहली बार गा के आया और सुनाया, तो आई थिंक वो कॉन्वर्जेशंस कि ये बहुत अच्छी चीज़ बैठ रही है और ये नहीं बैठ रही है, वो गिव एंड टेक, आई थिंक म्यूजिकली गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा हो पाता है। आपने जो ये गाना गाया है वो भी म्यूजिक बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सुंदर गाना है, जैसे मैंने पहले भी बोला, बट व्हाट डू यू मोस्ट एंजॉय, एक्टिंग और सिंगिंग? यार ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बिकॉज यू नो म्यूजिक इज सच अ बिग स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस समय देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, हम सब कहीं ना कहीं म्यूजिक से बहुत अटैच्ड हैं। ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे यार मैं ना बहुत बुरे मूड में था, मैं फिल्म देखने लग गया। नॉर्मली लोग म्यूजिक पहले पे जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स फिल्म्स आर आल्सो स्ट्रेस बस्टर्स, बट मेरे लिए म्यूजिक वो बहुत बड़ा टूल है। हैविंग सेड दैट, अगर काम की बात करें यार, मैं म्यूजिक जर्नी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माय एक्टिंग जर्नी। हो सकता है मेरे लाइफ में शायद प्रोफेशनली म्यूजिक होता ही नहीं अगर मैं एक प्रोफेशनल एक्टर नहीं होता। सो तो आई थिंक डेफिनेटली एक्टिंग इज माय यू नो फर्स्ट लव दैट वे, बिटवीन सिंगिंग एंड एक्टिंग।
with all the fame and success. Yeah. How do you manage to stay grounded and connected to your roots? यार कोमल सच बताऊं आपको तो you just have to remember where you came from. अभी 3-4 दिन पहले मैं एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर की नरेशन लेकर आया और पूरी उनसे एक फिल्म के बारे में बात करके आया। उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया, बहुत ही सीनियर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बैठ के बात कर रहे हैं। और मैं जब घर वापस आया, आई वॉज जस्ट सिटिंग अगेन लिसनिंग टू म्यूजिक एंड थिंकिंग कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। थिंकिंग कि देयर वाज अ टाइम जब मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 556 रुपए थे महीने के एंड में। तो rather than coming and calling your friends कि यार मैं ना इसके ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं अगली फिल्म ना शायद इसके साथ करूँगा। आई थिंक आप घर आके वापस आके अपने थॉट्स क्लियर रखें। एंड अब तो मम्मा भी साथ में रहती हैं बॉम्बे में, तो पहले चंडीगढ़ रहती थी तो इतना इतना रेगुलर मुलाकात नहीं हो पाती थी, वो ब्लेसिंग्स वो वाइब नहीं मिल पाती थी। सो अभी यहाँ आने से पहले मैं सुबह मम्मा के साथ मंदिर होके आया हूँ। सो just do simple things and listen to what your parents are saying. I think that's the key. Definitely. Yeah. Thank you so much. Thank you, It was Komal. really nice having a conversation. Pleasure is all mine. Thank you so much. Thank I you. hope आपको भी मजा आया। Absolutely, yeah. I think it was a very smooth, nice, happy conversation. Thank you so much. Hi guys, this is Apar Shakti Khurana and you're watching me on Peeping Moon.